और ये हुआ है यहाँ पर। नमस्ते सभी को। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। समय नहीं मिल पा रहा तो इस कारण से इस विषय पे वीडियो बना नहीं पाए, जबकि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हमने एक शॉर्ट डाल दी थी, एक पोस्ट डाल दिया था उस समय, लेकिन ये विषय बहुत ही संवेदनशील है और इस पे वीडियो बनाना आवश्यक है। क्योंकि अभी गत दिनों में एक जाहिल टाइप के मनुष्य से, जिहालत समझ सकते हैं ना, जाहिल लोग जो होते हैं जिहालत वाले, तो वहां से एक जानकारी मिली। उसने ये बोला कि ये जो चुनाव आदि हो रहे थे, तो इसके आसपास ये जो आतंकवादी हमले हुए थे, ये मोदी करा रहा है। और मोदी ऐसा जानबूझ के कराया ताकि चुनाव वोट जो है डाइवर्ट हो सके। और समझ रहे हैं ना सब, यानी उसका भाव ये था कि सियासी मुद्दों के कारण हो रहा है। यानी उन मूर्खों के अनुसार ये सब जो है जिहादियों ने नहीं किया, आतंकवादियों ने नहीं किया, ना करने वाले मुसलमान थे, ये मोदी करा रहा है सब। यानी सारा काम मोदी करा रहा है। और ये बाकी जो लोग बम फोड़ रहे हैं ये इनके दामाद लगते थे। तो ये ऐसे मूर्खों को यही उत्तर है कि जाके देख लो, पूरी दुनिया में नंगा नाच किया हुआ है आतंकवाद ने, तो वहां सब जगह मोदी करा रहा है क्या। चलिए अपना विषय शुरू करते हैं। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत देश को दहलाने की एक साजिश थी। तथाकथित डॉक्टर, जो डॉक्टर बनके, चाहे वो जहर के जरिए पानी में जहर घोल के मारने के लिए प्रयोग करना हो, चाहे हजारों किलो आरडीएक्स का यूज करके पूरे भारत को दहलाना हो, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हर जगह पूरा दहलाने की साजिश थी। लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि हमारे जो सुरक्षा विभाग है उसने इस साजिश को नाकाम कर दिया। हमारे सुरक्षा विभाग में करीबन, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 30 दिनों में 8 बार इनकी जो साजिश थी इसको नाकाम किया। अलग अलग जगहों पर, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे अलग अलग जगह हो, हर जगह इनकी जो घुसपैठियों के जो मंसूबे थे उनको नाकाम कर दिया हमारे सुरक्षा विभाग ने। इसीलिए उनको धन्यवाद है और वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। यही नहीं, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ को भी दहलाने की साजिश थी। यानी कुल मिला के जिहादी ने पूरा प्लान बना रखा था कि भारत देश को तबाह करेंगे, जगह जगह आतंकवादी हमले करेंगे और अपने मंसूबों को पूरा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, और क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है कि नहीं होता है। देखिए, आज दुनिया में इतनी घटनाएं घट गई। आपके सामने एक पोस्टर दिखा रहे हैं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। नॉर्वे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, दुनिया में जहां जहां भी आतंकवादी हमले हुए, वो करने वाले ना हिंदू थे ना कोई अन्य वर्ग के थे, सिर्फ कौन थे? मुस्लिम थे। तो ये क्यों है कि मुस्लिम ही हर जगह आतंकवादी हमले क्यों करते हैं? और यूएन ने जितने भी आतंकवादी संगठनों की लिस्ट जारी की उसमें सब इस्लामिक संगठन है। तो ये ऐसा क्यों कि मुसलमान ही हर जगह जो है दंगा फसाद करते पाए जाते हैं? इसका कारण क्या है? अब कुछ लोग ये तर्क देंगे कि वो मुल्ला का इस्लाम फॉलो करते हैं, अल्लाह का इस्लाम फॉलो नहीं करते। अल्लाह का इस्लाम जो है वो शांति सिखाता है, पीस सिखाता है। पर क्या ये सत्य है? नहीं है। क्योंकि जब जड़ में ही खराबी है तो तुम कब तक पेड़ के पत्ते काटोगे? पेड़ के पत्ते कब तक काटोगे? जब तक जड़ में ही खराबी है। पूरा पेड़ ही काटना पड़ेगा। तो वही काम ये आसमानी किताब करती है, यही नफरत फैलाती है। इसके ऊपर हमने बहुत सारे लाइव किया। एक चिंटू हक नाम का जाहिल था, पाकिस्तान का उम्मी, उसके खंडन में, उसकी धुलाई में हम लोगों ने बहुत सारी लाइव की थी। पुराने दिन थे, आपको याद होगा, पुराने चैनल पे करते थे। तो आइए चलिए अब जानते हैं कि मानवता की शिक्षा समाज में दी कैसे जाती है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ये डॉक्टर थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। लोग तो कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद भी ऐसा करते हैं, चिंता का विषय है। ये लोग डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, फिर भी इन्होंने ऐसा किया। उसका समस्या क्या है? इसका कारण क्या है? समझ में नहीं आता। देखिए, समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया। उनकी नजर में पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होने का अर्थ यही है कि व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, यही शिक्षा है। ना ना, ये नहीं है। महर्षि दयानंद जी सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं, इसी बात को भगवान मनु मनुस्मृति में बताते हैं, जो क्लास में हम पढ़ा भी रहे हैं इस समय,
कि शिक्षा का अर्थ होता क्या है, इसको समझिएगा। शिक्षा का अर्थ वो है जिससे आपका आत्मिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, तब शिक्षा का महत्व है। आपको मनुष्य बनना सिखाया जाए वो शिक्षा है। डॉक्टर तो बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन क्या मनुष्य बन सकते हो? तो मनुष्य बनना कौन सिखाएगा? वो वेद सिखाएगा। वेद कहता है मनोर्भवा, मनुष्य बनिए। इसीलिए वेदों में अनेक मंत्र हैं जो मानवता की शिक्षा देते हैं। और क्या देते हैं तो देखिए आपकी स्क्रीन पे हम पढ़ के सुनाते हैं। पहला मंत्र देखिए, पहला मंत्र क्या है? सा हृदयम समानम मनुष्य विद्वेशम कृणोमि वा। क्या आया कि सा हृदयम यानी सारे मनुष्यों का जो हृदय एक हृदय हो, मन सबका एक हो, सब जो है द्वेष आदि से दूर रहें। देखिए क्या लिखा है, ईश्वर उपदेश करता है कि सब मनुष्य वेद अनुगामी हो, सत्य का ग्रहण करें, एक मत को अपनाएं, सच्चा प्रेम करें एक दूसरे से, कभी किसी से द्वेष ना करें, आदि आदि। ये कितने सुंदर वाक्य वेद कहता है। लेकिन दूसरी जो आसमानी किताब है वो क्या कहती है, वो भी अभी हम बताएंगे आपको। अगला देखिए वेद क्या कहता है, अनुव्रता पितो पुत्रो माता भवतु शम्मनः जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। अर्थात संतान माता पिता के आज्ञाकारी हो, माता पिता संतान के हितकारी हो, पत्नी और पति आपस में मधुरभाषी हो, सुखदायी हो। फिर आगे क्या आया, माँ भ्राता भ्रातरम आदि आदि, अर्थात भाई भाई बहन बहन सब मिलजुल कर रहें, किसी से द्वेष ना करें। उसके बाद वेद का मंत्र आता है, सानो बंधुर्जनिता सा विधाता धामानी वेद भुवनानी विश्वा यत्र देवा अमृतमान सानस तृतीय धामन्य धैर्यंत। अर्थात हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता है, के समान सुखदायक है, सकल जगत का उत्पादक है, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा है, इस संसार के सांसारिक सुख दुख से रहित है, नित्यानंद युक्त है, मोक्ष स्वरूप है। अर्थात वही हमारा गुरु माता पिता आचार्य है। अर्थात जैसे परमात्मा कह रहा है कि सारे मनुष्यों को जो है मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे मैं सबका बंधु हूं, पिता के समान हूं, वैसे आपको भी सामने वाले मनुष्य से ऐसे ही जो है बर्ताव करना चाहिए, ऐसे ही भाव रखने चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए सबके प्रति। ये साफ साफ वेद का परमात्मा कह रहा है। तो कितनी उच्च शिक्षा है। इसके अलावा वेदों में संगठन सूक्त भी है। तो देखिए यहां पर क्या आता है कि संगच्छव्यम संवदव्यम संवो मानासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। अर्थात हे मनुष्यों, सब प्रेम से मिलकर चलो, प्रेम से बोलो, एक दूसरे के विचारे करने का प्रयास करो, सब लोग मिल बांट कर रहो, समाज में मानवता फैलाओ। इसके अलावा एक और मंत्र आता है, क्या आता है, जहां पर खाली मनुष्यों की ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सबके शांति की प्रार्थना की गई है, चाहे वो पशु पक्षी हो, वनस्पति हो। तो कितनी उच्च मर्यादा है कि वनस्पति से लेके पशु पक्षी से लेके पूरी दुनिया में लोगों के लिए परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा जैसे हमारे ऊपर है वैसे संपूर्ण मानव जाति के ऊपर हो, पशु पक्षियों के ऊपर भी हो। लेकिन एक जगह क्या होता है कि बकरीद में पशुओं के गले पे छुरा चलाया जाता है, वो भी कुरान की आयत पढ़ के। तो क्या इससे मानवता होगी? जब छोटे छोटे बच्चों को छुरा चलाना सिखा रहे हो गर्दन पे, तो बड़ा होके वो जिहादी आतंकवादी नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? हमारे यहाँ बच्चे को गाय को रोटी डालना सिखाया जाता है, तुम्हारे यहाँ छुरा चलाना सिखाया जाता है, तो कहां से मानवता आएगी? तो ये मंत्र क्या है देखिए, ओम ध्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति आदि आदि शांति पाठ पढ़ते ही हैं। अर्थात इस संसार में हे परमपिता परमात्मा, हे जगत के उत्पन्न करने वाले प्रकाशक, जैसे आपने सारे संसार में सबको सुखमय रखा हुआ हो, वैसे ही सुखमय रखा है, वैसे ही इस संसार में अन्न, औषधि, पशु पक्षी, वनस्पति से लेकर सारे मनुष्य जाति भी शांति प्रद हो, अर्थात सबको शांति प्राप्त हो, सभी सुखी रहें। कितनी उच्च जो है मानवता की शिक्षा, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की एक ही पुस्तक दे सकती है, वो है वेद। और किसी पुस्तक में ऐसे भाव नहीं मिलते। और सत्य सनातन वैदिक धर्म ही मानवता का प्रचारक है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि संविधान बड़ा, कि धर्म बड़ा, कि क्या आदि आदि, लेकिन देखिए सच ये है कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी तो मानवता ही है, और जो वेद ही सिखाता है। और आधुनिक संविधान में बहुत सारी बातें जो है वैदिक शास्त्रों से ली गई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा वो छोटा, लेकिन हाँ, यदि वेद की शिक्षाएं गई हैं उसमें, तो कुछ बातें वेद से भी ली गई हैं। वो बात अलग है, कुछ बातें और लोगों की जोड़ी हो, क्या पता वो सही हो गलत हो, लेकिन यदि वेद की शिक्षा ली गई है, क्योंकि बहुत सारा आप चित्र देखिए, संविधान की मूल प्रति देखेंगे तो उसमें राम जी का चित्र है, हनुमान जी का चित्र है, रामायण का परिवार का चित्र है। तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं वेद से ही शिक्षा गई है इन जगहों पे। तो ये आप समझिए।
अब आते हैं, देखिए आसमानी किताब क्या कहती है, इसको समझते हैं। देखिए, अब कोई व्यक्ति आतंकवादी क्यों बनता है? विचार के कारण। छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? तो अब हम आपको बताते हैं मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, ये पढ़ाया जाता है आपकी स्क्रीन पे। सूरह अल इमरान आयत नंबर 27 क्या लिखा है? ना बनाए मुसलमान काफिरों को अपना मित्र, केवल मुसलमानों को ही अपना मित्र बनाओ। फिर इसी की व्याख्या करते हुए तफसीर में क्या है? यदि भय के कारण या किसी कारण की से काफिरों के साथ मित्रता करना भी पड़े या बोलना भी पड़े और हृदय में उनसे ईर्ष्या व वैर भाव रहे, तो इसमें कोई हानि नहीं है। जिस स्थान पर इस्लाम पूरी तरीके से नहीं पनपा है, शक्तिशाली नहीं बना, वहां पर यही आदेश है कि काफिरों से मिलजुल कर रहो। यानी इसी मिथ्यावाद की बात को महर्षि दयानंद जी स्वीकार नहीं करते। यानी क्या भाव निकला कि जब तक इस्लामिक हुकूमत नहीं आई है तब तक तो मिलजुल कर रहो, उनसे व्यापार करो, उनका धन लो, हर प्रकार का जिहाद करो, मतलब प्रेम से मीठी छुरी चलाओ। जब पूरी तरीके से इस्लामिक हुकूमत आ जाए तब क्या करो? तब क्या करो? तब ये करो। देखिए क्या करो, सूरह तौबा आयत नंबर 20, इसमें क्या लिखा है कि जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अपनी संपदा को खर्च करते हैं, दीन को फैलाने में घर छोड़ते हैं, वही लोग सफल होते हैं। जिहाद भी उसी का नाम है जो इस्लाम को फैलाने में लड़ाई की जाए और इस्लाम की खातिर लड़ी जाए। यानी जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं वही सच्चे मुसलमान हैं, इसके अलावा अन्य कोई मुसलमान नहीं है। यही चीज तो इस्लाम फॉलो कर रहा है कि जहां पर दुनिया में काफिर हैं वहां पर दीन को फैलाओ, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बाई हुक बाई क्रुक, चाहे उनसे शांति से फैलाओ, ना समझें, पहले उनका ब्रेन वॉश करो, उनका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करो, इस्लामिक बनाने का प्रयास करो। अब यदि यहां सफलता ना मिले तो फिर जिहाद का रास्ता अपनाओ। वही उन्होंने किया। आप पढ़ाते रहिए, इंजीनियर डॉक्टर बनाते रहिए लोगों को, धर्म की शिक्षा मत दीजिए, ऐसे ही जिहादी निकलेंगे। दुनिया के छोटे छोटे देश, उन्होंने आतंकवाद को समझ के तथाकथित पुस्तक पर बैन लगा दिया है, लेकिन हमारे देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस देश में रोज तथाकथित पुस्तक पढ़ाई जाती है मदरसे में, तो बच्चे क्या निकलेंगे? यही तो बनेंगे। इस पुस्तक को पढ़ के कोई वैज्ञानिक बनेगा क्या? क्या आवश्यकता है इस पुस्तक की? कोई आवश्यकता है? आप बताइए। इस भारत देश में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो इससे तो चलिए कोई आदमी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, लेकिन साथ में नैतिक शिक्षा भी देना था। वेद दर्शन उपनिषद आदि पढ़ाते तो बच्चे मानव भी बनते। उस मानवीय शिक्षा के साथ जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनते तो समाज का कल्याण करते। लेकिन आपने साथ में ये भी कंपलसरी किया हुआ है कि ऐसी शिक्षा भी लो जो अभी आयत हमने पढ़ के सुनाई कि काफिरों से मित्रता ना करो। अब जब ये बचपन से पढ़ रहा है कि काफिरों से दोस्ती ना करो, तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा तो क्या काफिरों का भला करेगा? वो तो मजबूरी में भला करेगा, लेकिन अंदर तो उसके द्वेष ही रहेगा। ऊपर क्या उसकी आयत की तफसीर में बोला था कि यदि तुम्हारे मन में द्वेष भी हो और किसी कारण उनसे मित्रता करनी भी हो तो भी उसमें कोई हानि नहीं है। इंतजार करो मौके का, जब मौका आए तब जिहाद करो। तो जो बच्चा छोटे से उम्र से ये सीखेगा तो उसमें मुसलमानों की भी क्या गलती है? छोटे छोटे बच्चों को जब ये पढ़ा के ब्रेनवॉश किया जा रहा है तो आगे जाके वो बुरे ही तो बनेंगे। वो इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पर एक अच्छे मानव नहीं बन सकते। अच्छा मानव तो तभी बनेंगे जब वैदिक शिक्षा उनको दी जाएगी। तो यदि भारत को बचाना है तो कंपलसरी विद्यालयों में वेद दर्शन उपनिषद की शिक्षा होनी चाहिए, तभी ये देश बचेगा, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में ये सब सिखाओगे तो आप उनको बनाते रहना इंजीनियर डॉक्टर। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। एक तरफ तो कह रहे हो कि गाय की रक्षा करो, दूसरी तरफ उसके मत को तुमने खुला छूट दिया कि अपने मत का स्वतंत्र रूप से पालन करो। तो उसके मत में लिखा है गाय काटो, तो वो तो काटेगा। इसको उदाहरण से और समझिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि शराब मत पियो, दूसरी तरफ शराब बेच रही है, तो क्या सुधार आएगा? नहीं आएगा ना। मनु महाराज तो कहते हैं कि मदिरालय आदि नहीं होना चाहिए नगरों में, जुए आदि के चौपड़ आदि के स्थान नहीं होने चाहिए। जो ऐसा राजा करे तो उसको दंड दे मंत्रिमंडल द्वारा। हमारे यहाँ खुलेआम बिक रहा है। तो जो वैदिक शिक्षा है, वैदिक मर्यादा है, जब तक वो समाज में लागू नहीं होगी मानवता नहीं आएगी। आप पढ़ाते रहिए, एक तरफ इंजीनियर बनाते रहिए, डॉक्टर बनाते रहिए, इधर साथ में आसमानी किताब पढ़ाते रहिए, फिर बनाइए, मानवता करिए।
उल्टा एक गलत व्यक्ति को विद्या देना समाज का नाश करता है। आपने एक गलत व्यक्ति को, जिसके मन में जिहादी मानसिकता है, उसको इंजीनियर डॉक्टर बना के समाज का नाश किया। इंजीनियर डॉक्टर या कोई बड़ी विद्या, कला कौशल की विद्या उसको देनी चाहिए जो जिसका इरादा मानवता का हो। गलत आदमी को शिक्षा दोगे तो आगे जाके वो यही बनेगा। तो हमारे यहाँ स्कूलों में चरित्र की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, विद्यालयों में धार्मिक ग्रंथ से कोई मतलब नहीं है, वो सब अफीम है लोगों के लिए। ये खाली बस इंजीनियर डॉक्टर बना लो और बदले में उनको मानव कौन बनाएगा? शिक्षक का काम होता है कि पहले शिक्षक की पूजा क्यों होती थी? क्योंकि वो बच्चे का चरित्र सुधारता था। यहाँ कौन सुधार रहा है? बचपन से वो तो मदरसे में वो पढ़ रहा है गलत चीज, बड़े होकर तुमने उसको डिग्री दे दी और मतलब उसको वही है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तुमने उसको पूरा विस्फोटक सामग्री दे दी कि बेटा बचपन से जो तुमने पढ़ा था ना, अब लो, अब तो तुम डॉक्टर इंजीनियर बन गए हो, तो अब लो बम बनाओ, फोड़ो जाके। तो ये सब देखना चाहिए। सबको विद्या नहीं देनी चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था है भारत की बिल्कुल पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। यहाँ एक विधान होना चाहिए, जगह जगह ये तथाकथित जो मदरसे आदि चल रहे हैं इस पर रोक लगाना चाहिए, या इनकी सरकार को देख रेख करनी चाहिए, इनका सबकी जांच होनी चाहिए कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। वहां पर आधुनिक सिलेबस लॉन्च होना चाहिए, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, वहां पर वेद दर्शन आदि कंपलसरी करना चाहिए। वो भी पढ़ें, क्यों ना पढ़ेंगे? भारत देश का जो मूल है वो तो वेद से ही है ना। इस देश की संस्कृति सनातन संस्कृति है, ये सब तो बाद में आए। क्या कौन मुसलमान था? मोहम्मद साहब के चाचा तो मुसलमान बने नहीं थे, तो दुनिया में कहां से इस्लाम आ गया? 12 वर्ष की आयु से उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो तो इस्लाम कबूल नहीं किए, तो दुनिया को कहां से बना लोगे तुम इस्लामिक? तो ये सब फालतू बातें हैं। सच्चाई ये है कि वैदिक शिक्षाओं से ही समाज में मानवता आएगी। इसी बात को स्वामी दयानंद जी भी सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं कि सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते है, वही परवरदिगार है, पालन करने वाला है, संसार को क्षमा करने वाला है, दयालु है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने वाला होता तो सब पर क्षमा और दया करता, अन्य मत वाले पशु आदि और काफिरों को मारने का हुक्म ना देता। एक तरफ तो कह रहे हो कि दया करने वाला है, दूसरी ओर बकरीद में निर्दोष पशुओं के गले पे छुरा चलवाता है और कहता है काफिरों को मारो काटो लूटो पीटो। तो ये कहाँ की मानवता है? सारी मानवता बस मुसलमानों के लिए है, अन्य मत वालों के लिए नहीं है। यदि कोई ईश्वर है तो सबके ऊपर समान रूप से कृपा करेगा ना, वो दुनिया को काफिर और मोमिन में बांटेगा थोड़ी। तो यदि मानवता को स्थापित करना है तो वेद की शरण में आना होगा, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि वेद कहता है मनुर्भवा, मनुष्य बनो, ना हिंदू बनो ना मुस्लिम बनो। ठीक है, तो हमारे साथ इस विषय पे अपने विचार रखने के लिए वरुण भाई जुड़े हैं। ये पूर्व की वीडियो में भी आ चुके हैं, याद होगा। इनकी तरफ रामपाल मत का बड़ा प्रभाव था, हम लोगों के साथ इनकी चर्चा आदि हुई तो ये सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा इन्होंने और फिर से एक मतलब अपने धर्म के सही स्वरूप को जाना, और इस समय ये पूरे कट्टर वैदिक धर्मी है। आइए इनसे थोड़ा चर्चा करते हैं। हाँ, नमस्ते वरुण जी, आपका क्या कहना है ये आतंकवाद पे आदि आदि? क्या आतंकवाद का धर्म होता है? हाँ हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ यही बोल रहे हैं इस पर कि मतलब इस तरह के लोग ये जो भी हरकतें करते हैं सब उल्टी उल्टी, जैसे विस्फोट वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब इनके लिखा हुआ है ना इसमें, बुक्स वगैरह में ये लिखा हुआ है कि यही करो, जहालत फैलाओ, जहाँ पे जाओ वहाँ पे इस्लाम का ये फैलाओ, इस्लाम इस्लामीकरण करो सब जगह, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो हिंदू लड़कियों को बेवकूफ बना के वो करो लव जिहाद वगैरह या कुछ ऐसे विस्फोट करो, लोगों को परेशान करो। और ये इंडिया में नहीं सभी जगह फैल रहा है इनका, सब जगह विदेशों में भी है। अब जो माइग्रेट हुए थे वहां से, इनको जिन देशों ने शरण दी उनके साथ भी इन्होंने ऐसे ही करा, पूरी लाइब्रेरी वगैरह फूक दी, सब कुछ जिहालत कर रहे हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके कुरान में लिखा हुआ है ना ऐसा कि भाई ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में आपसे वो मिलेगी, क्या कहते हैं इनको, वहाँ हूरें मिलेंगी, वहाँ हूरे पे मिलेंगे, वहाँ 72 हूरे मिलेंगी। हम्म, अच्छा सोचिए, आप ही वहाँ पे सोचिए, अगर शराब। हूरे ही इतना ही मतलब खाली काम वासना के लिए ये सब करना है तो यहाँ पे दुनिया भर के गलत चीजें खुली, यहाँ जाके मुंह मार लें। कम से कम इंसानों को तो बख्श नहीं दें। तो यहाँ पे 72 फुट की नहीं मिलेगी ना, उधर 72 फुट की है। ये चीजें भी तो है। ये अच्छा, ये मूर्ख कैसे? लोग मानते भी हैं कि 72 फुट का होगा भी। सोचिए आज दुनिया चांद पे पहुंच गई, इनको अभी भी लगता है कि आसमान में कोई हूर बैठी है। अब देखो इनके कुरान में तो क्या लिखा है कि जो मतलब इनका कुरान में जन्नत जो है वहाँ पे जो आदमी है ना वो सोने चांदी के कंगन पहन के घूमेंगे। तो अब ये बताओ स्त्री का गहना होता है इस कंगन वंगन पहनना या पुरुषों का? ये जाहिलियत है ना,
मतलब उनकी नदियाँ। आदमी वहां जाके जनाना बन जाएगी। अरे बहुत कुछ ऊट पटांग लिखा हुआ है ना। अब यही सब है। अब कुरान में तो ये भी लिखा है कि दूध की नदियां बह रही हैं, ये बह रहा है वहां पे शहद की। अब उसमें उसको नहाएंगे या पिएंगे। अब उसमें ये भी लिखा है कि वहां पे जो नहरें बहती है ना, उनका कुछ नाम है। तो तस्नीम नहर है, कौसर नहर है, ये कुछ इनकी नहरें हैं जन्नत में। तो उसका अगर जो पानी पी लेगा कोई ना, तो फिर उसका पानी पी के उसे आदमी को प्यास नहीं लगेगी। तो ये क्या जाहिल बनेगी, बस पानी पीने के लिए प्यास नहीं लगेगी उसको। देखिए तो ये सब जो चीजें उस हैं वो नहरों को रखने का वगैरह फायदा क्या है कि मिलेंगी। अगर हाँ वही तो बताइए अगर नहरों क्या को वहां पे जरूरत रखने है। का फायदा नहीं है, अगर प्यास ही नहीं लगेगी आदमी को पी के एक बार, तो फिर क्या। तो उसमें ये ये भी तो है ना कि पागल अब लोग तुमको हैं। रोज रोज एक ही चीज मिलेगी तो ऊब नहीं जाओगे भाई। हम्म, अगर अगर आपको दिन ना हो तो रात दिन का चक्र ना चले तो इंसान ऊब जाएगा। अब हमेशा 24 घंटे दिन ही रहे तो आदमी को ऊब जाएगा ना। वैसे ही वो हमेशा हम्म। एक ही चीज तरीके की चीज मिलेगी तो जन्नत नहीं जहन्नुम हो जाएगा एक तरीके का। तो वही तो है, कुरान में यही तो लिखा है कि वहां पे सुख ही सुख मिलेगा। तो वही तो, अब अगर तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा, तो वो भी तो एक जहन्नुम की तरह ही हो जाएगा ना। बात तो है। तो ये सब इस पे आपका क्या कहना है जो आतंकवादी हमले आदि हुए तो क्या ये बात तो सही है ना कि अब तो कि मदरसों के कारण ही ये हो रहा है। क्या सरकार को इस पर क्या हाँ हाँ। एक्शन लेना चाहिए। देखो, मदरसों के कारण तो अब क्या है कि अब मैंने एक वीडियो भेजा नीचे, तो इन जाहिलों को, अब ये इंडिया में रह रहे हैं, इनको भारत देश में रह रहे हैं, इनको यहाँ का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ही नहीं पता है। वो आपको आता है राष्ट्रीय गीत? बिल्कुल बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जनगण मन राष्ट्रीय गीत ना जी राष्ट्रीय गीत। ना सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। वाह, राष्ट्रीय गीत आपको आता है? सबको आता है। बताइए। जनगण मन अधिनायक जय हे। अभी हम जा रहे हैं, खाना खाने के आएंगे। उसके बाद फिर पूरा सुनाएंगे आप। इनका इनका नॉलेज ही कुछ नहीं है। और फिर ये लोग जहालत, उसमें कुरान में भी साइंस ढूंढते हैं कि भाई कुरान में साइंस है, इस तरह का उल्टा उल्टा कुछ भी बोलते हैं। ये है कि इन लोगों को सपोर्ट बहुत पीछे से बड़े लेवल पे मिलता है, तो इस तरह की इनकी हिम्मत भी होती है ये सब काम करने की। बहुत तगड़े लेवल पे इनका नहीं सपोर्ट उसमें ये भी है ना कि ये जो लोग कहते हैं कि वो तो उनका शोषण किया गया था गरीब बनाया गया था इस कारण से ऐसा बच्चे कर देते हैं। अच्छा ये शोषण किया है कि सुनियोजित तरीके से किया। ये तो डॉक्टर थे तो अब इस पर क्या बोलेंगे। ये तो कोई ऐसा तो थे नहीं कि गरीब लोग थे, ये तो पढ़े लिखे डॉक्टर थे। तब इनका तो कोई हाँ, शोषण भी नहीं कर रहा था। तो अच्छा खासा कमाते भी थे। ये तो पंचर नहीं लगा रहे थे। ये तो पंचर पंचड़ में नहीं लगा लगा। रहे थे। ये वही बात है ना कि अगर ये अनपढ़ रहेंगे तो पत्थर फेंकेंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो बम फोड़ेंगे। तो दोनों तरफ से भी खतरा है। तो वो इसलिए है ना, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज मिल रही है मदरसा से घर में, वो यही मिल रही है ना कि वो फैलाओ, काफिर को दोस्त मत बनाओ, ये सब वही है ना। इसलिए जो मेन रूट्स में हाँ है ना वही इनके बचपन से जहर भरा वो सब जो वीडियो आती है लोग सोचते हैं सब झूठ है। सही में ऐसी वीडियो फल पे थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं। तो ये हाँ जो हाँ, अरे सब हाँ बोलिए बोलिए। इनके कुरान में क्या है कि मतलब जो खून होता है ना, वो मतलब खाया नहीं जाता। ऐसा है कि अगर वो कपड़े पे भी लग जाएगा तो भाई वो भी ना नापाक हो जाएगा ना खून। पर ये लोग खुद तो मांस वगैरह खाते हैं, तब इनकी आत्मा अपवित्र नहीं हो रही। ये भी तो है ना लॉजिक। तो मतलब तो इनके है दिमाग पता नहीं कहाँ है, और उससे घुटने भी पर बड़ा ही है लॉजिक वो। ये है कि सुअर। कुछ पहन लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सुअर को कह रहे हैं नापाक है। अच्छा सुअर नापाक है तो अल्लाह ने बनाया ही क्यों उसको फिर। खुदा ये भी ने प्रश्न बनाया ही उठता है ना। क्यों? बनाया ही क्यों ना। बनाया ही इसका प्रश्न तो दुनिया कोई मुसलमान नहीं दे सकता। कयामत तक का हम्म, समय दे के दिखा दे तो जान जाए क्यों बनाया भाई जब नापाक है तो। हम्म, और वही दूसरा ये तो है। कुरान में एक आयत आती है कि जो होता है अल्लाह की इच्छा से होता है। तो जब अल्लाह की इच्छा से होता है तो इसका मतलब ये जो आतंकवादी हमले हुए इसमें भी अल्लाह की इच्छा मानो फिर तो। नहीं नहीं, उसमें तो ये मान लेंगे ना, उधर तो ये मान लेंगे। हाँ हाँ ये भाई, भी बात सही है। वो तो आसमानी किताब ही आदेश दे वो रही तो है तो कर ही खैर रहे हैं ना ये लोग। वो तो कर ही रहे हैं। वो तो मान भी रहे वो हैं। ठीक लिखा है ही है सही ना। है। नहीं तो सेकुलर लोगों के लिए हमने बोला है जो अपने तथाकथित जो अपने हिंदू भाई है ना जो कम्युनिस्ट आदि जो जो ये मूर्ख बोलते होते हैं हैं। कि हाँ धर्म नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, हम्म। ये चीज है। ये फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन करते दिखेंगे पर ये भारत में आतंकवादी अभी कितने आतंकवादी हमला हुआ है। आपने देखा कि मुस्लिम मंच के बड़े बड़े उलेमा जो है जुलूस निकाले हो कैंडल मार्च की हम शर्मिंदा हैं
हाँ, आई एम असेम्ड एज मुस्लिम कभी किसी ने लिखा, नहीं लिखा। या कोई रैली निकाली आतंकवाद के विरुद्ध में, नहीं निकाली। यहाँ तक कि 2003 पार्लियामेंट अटैक वाला जो हुआ था उसके जनाजे में हमारे उलेमा लोग गए थे शामिल होने, जो आतंकवादी था, याद होगा आपको। तो ये इनका अभी फिलिस्तीन में कुछ हो जाएगा तो छाती पीटने लगेंगे, अरे इतना ही तो वहां चले जाओ। तो इससे कितने बड़े देशभक्त हैं, यही सिखा महर्षि दयानंद तो लिखी गए हैं कि जिस देश की एक संस्कृति नहीं होगी तो वो देश कभी वहां से नहीं होगा। अब जिन लोगों की नींद ही उठती हो किसी 1400 साल पहले अरब में मतलब पैदा हुए किसी व्यक्ति के लिए, जिनका पूरा जीवन जा रहा हो, जिस और भारत का एक भी त्योहार ना मनाना हो, यहाँ के जो लोग पैदा हुए राम कृष्ण से लेके महापुरुष शिवाजी महाराणा प्रताप, इनके जयंती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति 1400 साल पहले पैदा हुआ अरब में, उसके लिए जिसका पूरा जीवन जा रहा हो ईमान लाता हुआ, वो कैसे देशभक्त हो सकता है? आप खुद सोच के देखिए। और जो देशभक्त होगा खाते हाँ वही बात है ना, वही भाई हो कुछ लोग 2-3% निकल आते तो रेयर होता है। वो भी वो लोग होते होंगे जो इस्लामिक नहीं होंगे, वो थोड़ा सनातन संस्कृति से प्रभावित होंगे, जैसे अशफाकुल्ला खान हो गए, एक दो लोग जो राम प्रसाद बिस्मिल के हवन करते थे। बाकी ज्यादातर मैक्सिमम देखिए उसमें उनकी भी क्या गलती है। अब आप बचपन से किसी को कहो कि तुम्हारा जो जन्म या प्रवर्तक थे वो तो अरब में रहने वाले थे और तुमको उनकी ही ज्ञान को पढ़ना है दिन रात, तो वो अपने देश पे प्रति उनकी कैसे अपने देश के प्रति कभी आस्था होगी? उनकी नहीं होगी ना। इस देश की संस्कृति को पढ़ेंगे तभी तो इस देश के प्रति आस्था होगी। यही सेम ईसाइयों के साथ भी है। तो अरे ये कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई अब्दुल कलाम भी थे, ये भी थे, तो ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा कर रखा था अपने जीवन। तो भाई वो उनका ये भी नहीं देखते ना कि वही वो भागवत गीता भी पढ़ते थे भाई कुरान अब्दुल कलाम जी। हाँ, अब्दुल कलाम जी तो भगवत गीता भी पढ़ते थे ना। तो अब ये क्यों नहीं बताते हो? अब्दुल कलाम जी कोई एक्सट्रीमिस्ट थोड़ी थे, वो ऐसे मुसलमान थोड़ी थे कट्टरवादी, वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए वो भगवत गीता आदि पढ़ते थे। तो ये भी तो बताओ ना लोगों को, ये कहीं नहीं बताते हो। ये जाहिल ये नहीं बताते। तो यही इनका सच्चा चेहरा है। तो चलिए ज्यादा लंबा हो गया है तो खत्म करते हैं। तो अंत में यही कहेंगे कि सत्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और मानवता से जुड़े, वेद की सरल में आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आदि आदि। इसी के साथ सब लोग बोलिए भारत माता की जय। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम